इसके लिए हमको डेवलपमेंट चाहिए और हम डेवलपमेंट के साथ रहेंगे और कोई भी आया बीच में हम कानूनी तौर पे उसको जवाब देंगे। पर्ची बांटो दिन में और अपना नाम लिखो, अपने बाप का नाम लिखो और देखो क्या होता है। अब वो डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। हम पब्लिक के फेवर की बात कर रहे हैं तो भाड़ा हमको ही पूछेगा। वहाँ पर अगर आर्थिक व्यवहार की बात करेंगे तो तुमको थोड़ी पूछेंगे। माँ बेटे को धमकी दे रहे हो और क्या कहते हो कि वीआईपी हॉस्पिटल में आपका खटिया बुक करा, वो 50 बेटे में अकेला। और आप देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और कानून के तौर पे देंगे, कायदे के मुताबिक देंगे। वो लोगों को भ्रमित करते, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं पढ़ते। ये जो है ना अपने माँ बहन के पल्लू के पीछे छुप कर वार करने वाले लोग हैं। ये जो रात को 3 बजे ये जो पत्रक बांटने का काम किए हैं, एक बाप की औलाद हो तो तुम्हारा नाम उसमें लिखो। कि हमारे जितने घर बने हैं सारे इलीगल है और सारे तोड़ने चाहिए। वो ऊपर का माला भी तोड़ना है, आगे का और पीछे का भी तोड़ना है। कि कोई कितना भी रुकावट डालने की कोशिश करे, मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट ये होगा, हर हाल में होगा। लोगों को इस तरह से डरा दिया था कि आज ही उनका घर टूटने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी दलाली करने के लिए ये लोग ये मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीलाल नगर को कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इसका विकास हो, रीडेवलपमेंट हो। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे शांति रहे, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। यहाँ के हम पब्लिक से बात किए, जनता से बात किए तो कह रहे थे। तो आज हम जानते हैं यहाँ पे मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब से, तो हम इनसे आज जानेंगे कि ऐसा कौन सा लोग है, कौन है जो यहाँ के शांति नहीं चाहते हैं, यहाँ के रीडेवलपमेंट को नहीं होना देना चाहते हैं, यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं। और कल यहाँ पे भूमि पूजन के नाम पे लोगों को उकसाया गया था। इनके गौरव भाई के घर पे पुलिस भी आया था। यही मामला को हम जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते नहीं है कि इसका डेवलपमेंट हो, यहाँ पे शांति रहे। तो ऐसे क्यों लोग कर रहे हैं और कौन है? ऐसा है कि मोतीलाल नगर के लोग हर हाल में डेवलपमेंट चाहते हैं जी। ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति नहीं है कि जिसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोतीलाल नगर में कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। वो इन्वेस्टरों का फ़ायदा देखने के लिए, उनकी दलाली करने के लिए ये लोग ये मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई कितना भी रुकावट डालने की कोशिश करे, मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट ये होगा, हर हाल में होगा। किसी की रुकावट के बिना कोई भी अगर व्यक्ति इसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है तो ऐसा हो नहीं सकता। मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट हर हाल में होके रहेगा। चलिए हम गौरव भाई से जानते हैं कल इनके यहाँ पे पुलिस क्यों आया था और क्या बोल रहे थे, और कल जो एक विवाद जैसा माहौल तैयार हुआ था, जो लोग बोल रहे हैं कि भूमि पूजन है या मसील पूजन है। हम चलिए गौरव भाई से जानते हैं। गौरव भाई क्या मांझ रहा है? उस दिन हमको एक मैसेज वायरल हुआ काफ़ी जगह पर कि बाबा भूमि पूजन है। तो मुझे पुलिस आई थी मुझे भी नोटिस देने के लिए कि बाबा तुम अगर आंदोलन करने वाले हो, क्या है तुम्हारा? तो मैं हम आंदोलन नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूजन है, कोई डेवलपमेंट का पूजन है तो हम उस पूजन के साथ हैं। तब कि हमको पता ही नहीं था कि क्या एग्जैक्टली है। हाँ, क्योंकि रात में 11 बजे पुलिस मेरे घर पे आई थी। तो उसके बाद हमने सबको फ़ोन किया, मैसेजेस चेक किए, तो मैसेजेस में काफ़ी चीज़ था कि भूमि पूजन है और लोगों के कुछ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि बाबा तुम्हारा घर टूटने वाला है, कल बुलडोज़र आके तुम्हारा घर तोड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको रात में हम लोगों ने हमारे लोगों से बात की और हमने तय किया, हमारे तीनों कमेटी ने, मतलब जनकल्याणकारी समिति, मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ और हमारे मोतीलाल नगर वाइज समन्वय समिति, ये तीनों कमेटी के हमारे लोगों ने तय किया कि हमको किसी भी हालत में जाकर हमारा घर का जो डेवलपमेंट होने जा रहा है उसको हमको डेवलपमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। अब वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने लोगों को इस तरह से डरा दिया था कि आज ही उनका घर टूटने वाला है। तो कोई एंगल से, कोई तरीके से किसी का घर टूटने वाला नहीं था। वो एक पाइलिंग की मशीन आई थी, वो पाइलिंग की मशीन का पूजा करने वाला था। उसका बारिश होने के पहले उसको एक पूजा करके, ऐसे जैसे हम 1-2
टच करते ज़मीन को, हाँ, वो ज़मीन को टच करके वो बंद करने वाला था। बस उसका एक मेरे ख्याल से 10 मिनट का पूजा था। अगर ये भूमि पूजन होता तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सब आते और जितने विरोधक लोग हैं वही उनका सत्कार करते। अभी वो भूमि पूजन के लिए हमारे नेता अभी भूमि पूजन था ही नहीं, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर? तो मेरे कहने का बात है कि डेवलपमेंट के बारे में जो लोग यहाँ पर लोगों को गुमराह करके लेके आए कि अरे विदाउट परमिशन है, विदाउट ये है, विदाउट परमिशन के बिना काम कर रहे, गलत काम कर रहे, इल्लीगल काम कर रहे, तो उन्होंने ना परमिशन दिखाया उनको। अब उसमें क्या हुआ, एक परमिशन जो बिल्डिंग का पाइलिंग का उन्होंने दिखाया, ये था उसका परमिशन, हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि पढ़ा, उसमें बोला कि अरे 14 पॉइंट्स है, उन लोगों का बोलना था, एक्चुअली 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट का परमिशन होना चाहिए। अरे मैं बोला 15 पॉइंट का पढ़ना तो चाहिए। हमारे इधर अच्छे खासे एजुकेटेड लोग जो पढ़ रहे थे, मगर वो थोड़ा सा अनपढ़ जैसा बात कर रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आया पढ़ने के बाद कि परमिशन कितने डिपार्टमेंट से मांगी। जब उन्होंने एनवायरनमेंट का परमिशन मांगा, वो उन्होंने NJTP नेशनल ट्रिब्यूनल से भी लेके आए हैं परमिशन उन लोग तो, हाँ, उन्होंने कोई एंगल से परमिशन कोई छोड़ा नहीं। और विदाउट परमिशन करेगा ना, माड़ा खुद डेवलपमेंट करिए, माड़ा का खुद के नाम पर है, तो वो थोड़ी छोड़ने वाले कोई विदाउट परमिशन, सारे परमिशन प्रॉपर थे। तो लोगों को गुमराह किया जा रहा था। मगर मेरा उनके साथ में झगड़ा होने का कारण ये है कि लोग के लिए हम लोगों ने कोर्ट में एक एफिडेविट सादर किया 2013 में। मंजुला कादर ने दिया था कि हमारे जितने घर बने हैं सारे इलीगल है और सारे तोड़ने चाहिए। वो ऊपर का माला भी तोड़ना है, आगे का और पीछे का भी तोड़ना है, सिर्फ 225 का इनका लीगल है, उतने में उनको रखना है, ऐसा याचिका दाखिल की। तो हमने उसमें एफिडेविट किया कि बाबा सर, हम लोग जज को यही बोला हमने कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग के घर न तोड़े जाए, घर ना तोड़े, हम डेवलपमेंट के साथ है, हम डेवलपमेंट का विरोध नहीं करते, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए और हमको डेवलपमेंट भी चाहिए तो हमको माड़ा के साथ चाहिए। अब यहाँ पर माड़ा ही डेवलपमेंट कर रहा है, सारे लोगों ने एफिडेविट दिया है। अब वो माड़ा उनको बोलते हैं कि माड़ा हमको कुछ बताती नहीं, कैसे देंगे आप? माड़ा को गाली देंगे, माड़ा के तरफ तुम कुछ अलग तरह से आशा रखेंगे, अपना स्वार्थ रखेंगे, अपने फ़ायदे की बात करेंगे, तो माड़ा खड़ा नहीं करेगा ना। अरे हम पब्लिक का बात कर रहे हैं, हम पब्लिक के फेवर की बात कर रहे हैं, तो माड़ा हमको ही पूछेगा। वहाँ पर अगर आर्थिक व्यवहार की बात करेंगे तो तुमको थोड़ी पूछेंगे। तो तुम अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हो और हम हमारे पब्लिक के लिए जा रहे हैं। हमारे पब्लिक के घर कैसे होने चाहिए, उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, हमने हमेशा हम लड़े हैं कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, कोई गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी निराशा जब आई तो हमने सोचा कि अभी लड़कर कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सारे कमेटी ने, मैं काफ़ी बार इनको इंसिस्ट कर रहा था, मैं अकेला, कि वापस जाते कोर्ट में, तो हमारे लोग नहीं बोलते अभी बहुत हो गया, अभी हम उनके साथ चर्चा करके ये जो हमारा झगड़ा है ये ख़त्म करके एक आगे बढ़ते पहल। तो हम लोगों ने वो झगड़ा ख़त्म करके आगे पहल बढ़ाए और डेवलपमेंट के लिए गति प्रदान करने का काम शुरू किया। क्यों करने का रीज़न है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे घर टूटेंगे और हमारे घर टूटेंगे, जैसे आदर्श नगर में घर टूटे हैं लोगों के, वैसे हमारा हालत ना हो। हमारे इधर ऐसे नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर लोग जो है 52 इन्वेस्टर जो इनको फंडिंग दे रहे हैं, हाँ, जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो, कि उनके पास तो 20-20, 50-50 प्रॉपर्टी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनका क्या लाख मतलब ऐसा है कि 10-10 लाख से 8 लाख 9 लाख उनको रेंट इनकम आ रहा है, तो उनको जो इनकम है वो सारा बंद हो जाएगा। तो ये इनकम उनको बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे चंद लोग उनके काम फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे कि ये तेरा टूट जाएगा, तेरा घर टूट जाएगा। अरे जब जो भी चीज़ है, जो भी घर है, हमारी मांग है कि की टू की होना ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी हमको माड़ा ने आश्वस्त किया है कि मैक्सिमम उनकी कोशिश है कि की टू की दे, ये उनकी कोशिश रहने वाली है। अब वो चीज़ यहाँ पर लोगों को गुमराह करके उस दिन लाया, इसके लिए काफ़ी घमासान हुआ। हम भी कि अड़के रहे, हमने भी, और बाहर से उन्होंने गुंडे लाए थे। उनकी नौबत ये आ गई कि बाहर से गुंडे लाने पड़े। वो कुछ बोल रहे कि अरे वो अदानी अपने सिक्योरिटी गार्ड तो रखेगा अपनी मशीन बचाने के लिए, हाँ, अपने सामान, जब लोखंड है ये आजकल तो आपको मालूम है, चोर तो हमारे मोटर भी चोरी करके जाते हैं,
हाँ, तो ये तो लोखंड है बड़े बड़े, उसके लिए तो उनके उतनी सिक्योरिटीज़ चाहिए। हाँ, तो वो सिक्योरिटीज़ के लिए उनका है, और वो सिक्योरिटी कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे। हाँ, फिर भी लोगों को ये लगता है, उनको डराने के लिए कई गुंडे बाहर से आए और डरा रहे थे, अब ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, और पुलिस सिर्फ देखने की भूमिका कर रही थी। वो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के पब्लिक को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और लोगों को बहका रहा है? बिल्कुल, ये सही बात आपने कही है कि कुछ लोगों को बहका रहे हैं। कल की बात आपको बताता हूँ मैं कि कल जो हुआ उसके लिए परसों के दिन से एक मैसेज ये लोग वायरल कर रहे थे। क्या था मैसेज? कि भूमि पूजन होने जा रहा है, मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट का भूमि पूजन कल होने जा रहा है 11 बजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसका विरोध करें। असल में ये भूमि पूजन कोई है ही नहीं था। वो क्या था, एक मशीन उन लोगों ने पाइलिंग करने के लिए लाई थी, जो बारिश के पहले उन्हें वहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम करके उसको बंद करना था। सारे परमिशन उनके ऑफिशियली उनके पास है, मगर कोई देखने को वो मांगता ही नहीं था। सारे के सारे लोग जिस तरह से ये प्रोजेक्ट ना हो ऐसे वो लोग काम कर रहे थे। मगर मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई कितना भी विरोध करे, मोतीलाल नगर का रीडेवलपमेंट होके रहेगा। चाहे कितना भी रोड़ा डालने की कोशिश करे कोई भी, वो सारे जो रुकावट है वो सारे रुकावट दूर करके लोगों के मन में जो है, जो डेवलपमेंट है वो होने वाला है। हालांकि ये लोगों को ये लगता है कि म्हाडा ने हमारे साथ बात करनी चाहिए। हमारे कुछ सवाल भी हैं। उस दिन जब वीपी साहब आए थे यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो प्रेजेंटेशन इन्हीं लोगों के वजह से वो आधा अधूरा रह गया। अगर ये पूरा होता तो बहुत सारे सवाल हम लोग पहले ही उधर ही पहले रैंक में इसलिए बैठे थे ताकि हमारी आवाज़ वीपी साहब तक जा सके। कई सवाल थे, कई सवाल हमारे मन में हमने लिख के भी रखे थे हाथ में ताकि हम पूछ सके, मगर इनकी गलत नीतियों की वजह से वो वीपी साहब को वो प्रोग्राम वो प्रेजेंटेशन छोड़ना पड़ा और वहाँ से चले गए। मगर हम मोतीलाल नगर के जो कुछ सवाल है, जैसे कि हमारा कॉर्पस फंड है, कार पार्किंग है, की टू की है, मॉडर्न एम्यूनिटीज़ है, उसके बाद में एग्रीमेंट है कि भाई हमारे एग्रीमेंट डेवलपमेंट के पहले किया जाए। ये हमारी बातचीत, ये तीनों समितियाँ जो है, जन कल्याणकारी समिति, मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ और मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिति, ये तीनों समितियाँ अपनी अपनी ओर से ये काम करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारी मांगे है वो सरकार तक पहुँचे। हमको वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता हमको मिले, जो भी हमको वहाँ तक लेके जाए, उसको हम लोग चुनने की कोशिश करके आखिरी रास्ते तक जाके हमारी जो मांगे है, ये मांगे पूरी करने की हम पुरजोर हमारी कोशिश जारी है। तो सर, इस तरह की परियोजना में अफवाहें जो फैल रही है, उससे जनता पे, यहाँ के नागरिक रहवासियों पे क्या असर पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये 3 समिति ही फिलहाल म्हाडा के साथ में हर तरीके से बात कर रही है, लोगों के हित के बारे में चर्चा कर रही है, और म्हाडा हमको वहाँ पर एक स्पेस दे रही है और हमारे साथ में हर तरीके से चीज़ों के लिए नेगोशिएट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर आपको बताऊँ रवि भाई कि 1200 फुट 2018 में सरकार दे रही है बिल्टअप, उसका हमारे तीनों समिति ने अच्छा खासा विरोध किया। हमको इससे ज़्यादा एरिया हमको मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार। हमने महाविकास आघाड़ी में जाकर वहाँ पर उस वक्त हम 1600 स्क्वायर फीट तक लेके गए आज, मगर उधर बिल्टअप हुआ तो हम उससे बिल्टअप से खुश नहीं थे। हम तभी चाह रहे थे कारपेट हो जाए, मगर 4 साल के बाद महायुति की सरकार की, यहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको कारपेट में कर दिया, तो 1600 कारपेट आज हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम एक पहल यशस्वी हुए हैं, और ये यशस्वी जो होना चीज़ है ना, किसी किसी को हजम नहीं होता। मेरा ये बोलना है कि 33(5) के बारे में कुछ लोग जिक्र करते हैं। मेरा ये चैनल से पूरा आह्वान है, ये जितने ज्ञानी पुरुष हैं, परम ज्ञानी लोग हैं,
आज ही धरती पे ज्ञान प्राप्त करके वो ही सबको बांट रहे, वो ज्ञानी पुरुष थे, मैं अकेला, वो 50 बैठे, मैं अकेला, उनसे डिबेट करना चाहूँगा। और आप देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और कानून के तौर पे देंगे, कायदे के मुताबिक देंगे। वो लोगों को भ्रमित करते, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं पढ़ते, लोगों को ये नहीं बता रहे कोर्ट अंतिम हो चुका है, कोर्ट के बाद कोई नहीं रहता है, और कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट भी हो गया है। उसके बाद भी अगर आप बदमाशी करके काम अड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम कत्ते होने नहीं देंगे। हमारे घर जल्द से जल्द बनने चाहिए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और लोगों को अच्छे घर मिले, अच्छी सुख सुविधा मिले, ये वहाँ पर होना है। और लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं, हम वहाँ पर अभी जल्द से जल्द वहाँ पर मीटिंग्स लेंगे और लोगों को बताएंगे हर फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हमारा काम नहीं है, जो हम लोग का खुद का बिजनेस भी है, इनका खुद का काम भी है, तो ये हम लोग रोज़ सुबह शाम उठकर वही चपर रोज़ वीडियो डालूँ, वो रोज़ ये काम करूँ, ये हमारा काम नहीं है इतना। हम फिर भी उसमें से समय निकालते हैं शाम को, अब कुछ रहेगा काम हम एक आपस में डिस्कस करते हैं और आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा होती है। अभी अगले हफ्ते ही हमारा माड़ा के साथ मीटिंग है, बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है। काफ़ी हमारे जो मुद्दे पेंडिंग थे उसके ऊपर हमारा चर्चा होने वाला है। अब वो चर्चा जैसे होता है हम लोगों तक उसके बाद मीटिंग पे बताएंगे और लोगों से राय लेंगे, और वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लोगों के लिए हमेशा एक सोचा है कि अच्छी कॉलोनी बने, भले हमारे को धमकी आता है, हमारा कुछ आता है। अभी वो मैं आपको वो आदमी का जो रात को 3 बजे बांटते हैं, हाँ ये चोर है, देखो रात को कौन बांटता है, चोरी से बांटता है, चोर लोग, डरपोक लोग, जो डरपोक लोग, जो डरते हैं, हाँ ऐसे लोग वो चोरी का काम करते हैं। मेरे को मारने का, धमकी देने का, मेरे बारे में गलत सलत बोलने का, मैं किसी से डरने वाला नहीं है। ये बिल्डिंग खड़ी होगी, लोगों को अच्छे घर मिलेंगे, ये इसके लिए जो करना है तुमको कर लेना। मेरे साथ जनता है और भगवान का आशीर्वाद है, और कोई मेरे को रोक नहीं सकता और कोई मेरे को हाथ लगा नहीं सकता है, ये बात समझ लो। जो भी जितना भी है गलत करने की कोशिश करेगा उसके साथ न्याय के माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और हर तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी, ये बात समझ लें। क्या बोलेंगे यहाँ के जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोग को बरगला रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो इनको ये कहूँगा कि ये जो है ना अपने माँ बहन के पल्लू के पीछे छुप कर वार करने वाले लोग हैं, और इनको अगर खुले आम अगर तुमको धमकी देनी है किसी को, तो दिन में पत्र बांटो। ये जो रात को 3 बजे ये जो पत्रक बांटने का काम किए हैं, आप दिन में बांटो और अपना नाम लिखो। अगर हिम्मत है, एक बाप की औलाद हो तो तुम्हारा नाम उसमें लिखो। आप लोग माँ बेटे को धमकी दे रहे हो और क्या कहते हो कि VIP हॉस्पिटल में आपका खटिया बुक कराओ। हाँ, है हिम्मत तुम्हारे में तो मैं तुम ये आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ उनको कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो ये पत्रक है ना, ये जो पत्रा बांटे हो आप लोग, ये पर्ची बांटो दिन में और अपना नाम लिखो, अपने बाप का नाम लिखो और देखो क्या होता है। मगर इनमें हिम्मत नहीं है, ये छक्के को औलाद है, ये रात के अंधेरे में वार करने वाले लोग हैं, इनसे क्या डरना है। ऐसे कई लोग मोतीलाल नगर के विकास के बीच में आते हैं ना, इनका कोई मायने रखता नहीं है। ये कैसे कितने भी लोग आएंगे, मगर मोतीलाल नगर का विकास होके रहेगा और बहुत अच्छी तरह से जो लोगों के मन में अपना एक घर का सपना है, वो सपना पूरा होता हुआ आने वाले 4-5 सालों में दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट होके रहेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का जनता इनके साथ है। जनता चाहती है कि मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट हो, विकास हो। और कुछ लोग जो रात के अंधेरे में पत्रा बांटते हैं, चोरी छुपे बांटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, बोलते VIP हॉस्पिटल में अपना बुक कर लो बेड, ऐसे लोगों को ओपन चैलेंज देते हैं यहाँ के रहीवासी और यहाँ के सेक्रेटरी मोतीलाल नगर के। तो हम इनके साथ हैं, विकास के साथ हैं। विकास होनी चाहिए, पूरा देश चाहता है विकास हो, तभी तो हमारा दुनिया में नाम होगा। और इस तरह से अरंगा लगाने से, भ्रमित करने से विकास होगा नहीं, विकास रुकेगा। तो विकास होनी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, ये लोग बोलते हम विकास के खिलाफ नहीं है। अब वो खोदेगा तो बिल्डिंग बनेगी, मतलब डेवलपमेंट को आप खोदने हैं, मतलब डेवलपमेंट है। अब वो डेवलपमेंट को रोका जा रहा है।
और उनको ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और जब सब कुछ है अभी के दो, अभी के दो, अब वो वहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट लगा इधर से ज़ेरॉक्स लाने में, इधर से मोबाइल में देखना, हम मोबाइल में नहीं देखना चाहते। अब वो चीज़ें ऐसा सब करेंगे, मतलब तुम क्या कर रहे हो? डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हो। हाँ, डेवलपमेंट का विरोध करने वाले को कड़ी मेरा कहना है कि आप कोर्ट के ऑर्डर का भी अवहेलना कर रहे हो, कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो, जनता के विचारों के खिलाफ जा रहे हो। अभी इनकी एक मस्ती की वजह से ना, इन्होंने एक 17 तारीख को बहुत मस्ती किया, मालूम है। तब माड़ा के ऑफिसर ने कहा कि जितने नए बांधकाम चल रहे हैं उसके ऊपर इंस्पेक्शन करो, कैसे चल रहे नए बांधकाम, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था इसके बाद कोई बांधकाम नहीं होना है। अब बांधकाम चले, हाँ, अब बांधकाम चालू था, जिसके घर टूटे, काफ़ी लोग के घर टूटे उसमें। ये ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान बांट रहे हैं ना लोगों को, कोई पूछने भी नहीं गए। बेचारे लोगों को 50 लाख का नुकसान हुआ, 20 लाख दिया क्या उन्होंने? मेरा उनका आह्वान है, अगर हमारा घर तुम 225 में लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना, तो पैसा रखो सब लोग को, और वैसा फिर रखो वैसे कि डेवलपमेंट नहीं करना है, तो ऐसे तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अपने लोगों को, अपने जो इन्वेस्टर है उनका फ़ायदा कराने के लिए लोगों का नुकसान मत करो। 5 घर टूटे, इनका आज कितना दुख हुआ है उनको, मालूम है? आज उनका कोई दुख नहीं जान सकता है। आज किसके वजह से? इनके वजह से टूटा है। अभी ऐसे ही ये मस्ती करेंगे, कोर्ट वापस एक ऑर्डर देगा और फिर हमारे 3,500 लोगों के ऊपर 700 घरों पे आएगा। वो हम होना नहीं देना है। इसके लिए हमको डेवलपमेंट चाहिए और हम डेवलपमेंट के साथ रहेंगे, और कोई भी आया बीच में हम कानूनी तौर पे उसको जवाब देंगे। तो ऐसा ही है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म करने के लिए, एक्स्ट्रा पैकेट लेने के लिए इस तरह का विरोध करते हैं। हम मोतीलाल नगर के जनता से, यहाँ के रहिवासी से निवेदन करते हैं कि किसी तरह के बहकावे में ना आए और विकास के साथ है और कोर्ट के साथ है। कोर्ट के अवहेलना करना ही एक जुर्म है और इस तरह की चीज़ें ना फंसे, क्योंकि हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि इससे अच्छा फैसिलिटी जो महाडा दे रही है, जितना स्क्वायर फीट दे रही है, जो फैसिलिटी दे रही है, वो कहीं नहीं मिल रही है। तो लोगों के बहकावे में ना आए। नमस्कार।